एपिसोड की शुरुआत में वूजी कहता है, आपका ये विला इतना बड़ा है फिर भी इतना शांत क्यों है। वो सोच रहे होते हैं इसने बस एक ही राउंड मारा है और इसे कैसे पता चल गया। वूजी कहता है, टॉप किलर्स के सामने ये लोग कुछ भी नहीं है। तभी उनकी असिस्टेंट वहाँ पर आ जाती है और वो बताती है कि मास्टर लिन यहाँ पर आए हैं। ये बुढ़ाओ, ये है मास्टर लिन, एक मिड रैंक मार्शल आर्टिस्ट, और जो पीछे है ये उनका स्टूडेंट है, वो एक लो रैंक मार्शल आर्टिस्ट है। वो कहते हैं कि मैंने बहुत लोगों से मदद मांगने की कोशिश की, उन्होंने हाँ भी कह दिया था, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उनका अपोनेंट फेंग शी है तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया। उसके बाद उनकी नज़र वूजी पे जाती है। वो कहते हैं कि ये कौन है। वो अंकल बताते हैं कि ये वो है जिसने हमारे मिशन को एक्सेप्ट किया है, इसका नाम वूजी है। वो लोग कहते हैं क्या, ये तो अभी बहुत ज़्यादा यंग है। और उनका शिष्य पूछता है यूजी से, सुनो क्या तुम्हें लगता है तुम 20 मिलियन डॉलर के लायक हो। वो बूढ़ा कहते हैं तुम पहली ही मुलाकात में उससे ऐसे कैसे बात कर रहे हो। वो अंकल कह रहे होते अब छोड़ो भी, अब हम सभी दोस्त हैं। अंकल सोच रहे होते हैं कि ये अभी बहुत जवान है और ये हमारी ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा, लेकिन जाने दो, पहले हम इसका प्लान सुनते हैं। और वो वूजी से पूछते हैं कि अपना प्लान बताओ। वूजी भी बताता है कि अपनी बेटी के चारों तरफ से उन सारे बॉडीगार्ड्स और जितने भी कैमरे हैं उन सभी चीज़ों को हटा दीजिए। वो बूढ़ा कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है फेंग शी इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि वो तुम्हारे इतने छोटे से जाल में फंस जाएगा। वूजी कहता है नहीं, मेरा मतलब ये है कि ये गार्ड्स, ये लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ये लोग बस मेरे रास्ते में आएंगे। और रही बात तुम दोनों की, तो तुम दोनों थोड़े बहुत क्वालिफाई हो कि मेरे सामने खड़े हो सकते हो। उनका शिष्य कहता है तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम वुजुन हो। आखिर ये वुजुन क्या होता है। और इधर यही सोच रहा होता है ये भी, आखिर ये वुजुन, इस वुजुन का इसमें क्या काम है। और वो उससे कहता है तुम तो इतने भी ज़्यादा क्वालिफाई नहीं हो कि मुझे टेस्ट कर सको। वो कहता है क्या कहा तुमने, फिर से कह के दिखाना। वूजी उनसे कहता है कि तुम सभी लोग जो भी हो, जितने भी हो, मुझसे लड़ना चाहते हो, सभी लोग एक साथ आ सकते हो। इधर वो अंकल कह रहे होते हैं यूजी से कि आप इसके साथ 1-on-1 ही क्यों नहीं कर लेते हैं, आपको इतने सारे से लड़ने की क्या ज़रूरत है। और इधर दूसरी तरफ उनके सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं जो कि यूजी से लड़ने वाले होंगे। अब बुढ़ाऊ का शिष्य कहता है चलो देखते हैं आखिर तुम कितने सेकंड तक टिक पाते हो। हम देखते हैं कि सारे बॉडीगार्ड्स उस पर अपने हथियार से हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन तभी यूजी के अंदर से एक विचित्र पावर निकलती है जिसके कारण वहाँ पर बड़ा सा धमाका होता है और वो सारे बॉडीगार्ड्स इधर उधर बिखर जाते हैं। ये सब देख के तो वो लोग फ्रीजी हो जाते हैं। वो अंकल कहते हैं आखिर इसने ये कैसे किया, वो तो हिला तक नहीं। उसके बाद यूजी उस बुढ़ाऊ के शिष्य को बुलाता है, कहता है चलो आ जाओ। वो दौड़ते दौड़ते यूजी के पास आ रहा होता है अपना हमला करने के लिए, लेकिन तभी यूजी कुछ इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ता है और वो बहुत तेज़ी के साथ पीछे गिर जाता है, बहुत सारे पेड़ भी तोड़ देता है। वो बुढ़ाऊ कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, ये पावर है। और फिर उसके बाद वो यूजी से माफ़ी मांगता है। उनका शिष्य उठता है और कहता है मास्टर क्या आप भी इसे नहीं हरा सकते हैं। उसका मास्टर बताता है कि मिस्टर लियू, जिन्होंने अभी अभी एक रियलम के अंदर मतलब अपनी पावर हासिल की है, वो भी मिस्टर यूजी को नहीं हरा सकते हैं। इसका मतलब आप सीधे सीधे मान सकते हैं कि यूजी एक हाई कल्टीवेशन वाला बंदा है, मतलब ज़्यादा पावर वाला है। सीन चेंज होता है, हमें अंकल की बेटी को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी सो के उठी होती है और कहती है बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वो सभी लोग अंदर बैठ के चाय पी रहे होते हैं और अंकल कहते हैं मिस्टर यूजी, आपको तो काफ़ी कमाल की पावर्स मिली हैं, अब मेरी बेटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके हाथों में है। आप बताइए क्या मैं आपके लिए और भी कुछ कर सकता हूँ। वो कहता है हाँ, 2 चीज़ें करो। सबसे पहले तो वो 20 मिलियन डॉलर मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करो, और दूसरा जो मैंने सिक्योरिटी के बारे में कहा था। वो कहते हैं ठीक है, मैं जल्द से जल्द ये काम कर देता हूँ। वो कहता है ये जल्दी करिएगा, जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि मुझे कल बाहर भी तो घूमना है। वो लोग ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तुम ये क्या बात कर रहे हो, फेंगची ने कहा था कि वो 2 दिनों के अंदर अपनी चाल चलने वाला है। वूजी कहता है तो इससे अच्छा रहेगा कि आप अपनी डॉटर को मेरे साथ जाने दीजिए। तभी हम देखते हैं कि अंकल की बेटी भी वहाँ पर आ चुकी होती है। वो कहते हैं कि तुम इन कपड़ों में नीचे कैसे आ गई। वो कहती है वैसे भी मैं दिन भर घर में ही बंद रहती हूँ, मुझे कभी बाहर जाने का मौका तो मिलता नहीं है, इसीलिए मैं ये पैजामाजी दिन भर पहन के रहती हूँ। वो बूढ़ा उस अंकल को समझाते हैं कि हाँ वो बिल्कुल सही कह रही है, वो दिन भर घर में ही बंद रहती है, तो इसे तुम समझ सकते हो। वो कहती है आखिर ये कौन है। उसके डैड उसे ज़ोर से चिल्ला के कहते हैं कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ,
मिस्टर वू जी, ये तुम्हारे गार्ड हैं और हमारे स्पेशल गेस्ट भी। यही आज से तुम्हें बचाएंगे और तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, इसीलिए इनकी इज्जत करना। वू जी चाय पीकर उठता और कहता है, मिसेस सू, अगर तुम मेरे प्लान को पूरे महीने तक फॉलो करोगी तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इधर उधर जाने से बिल्कुल नहीं रोकूंगा। तुम बिल्कुल फ्री होगी। थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहती है, मैं बाहर जा सकती हूँ। हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तभी अंकल बोलते हैं, तुम कल से मिस्टर यूजी के साथ बाहर जाओगी, समझी? और उन्हें क्लोजली फॉलो करना, कहीं इधर उधर भागने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। वो लड़की कहती है, ठीक है, मैं कल से इन्हें पूरा फॉलो करूँगी। और वो सोच रही होती है, जब मैं एक बार बाहर निकल जाऊँ तो किसे पता मुझे इस बॉडीगार्ड की ज़रूरत हो या फिर ना हो। सीन चेंज होता है और अब अगला दिन भी आ चुका होता है। वो कार में यूजी के साथ जा रही होती है। वो कार में जो ड्राइवर होता है उसे अंकल कह रही होती है। वो उससे कहती है कि मैं बहुत दिनों से शॉपिंग पे नहीं गई हूँ, इसलिए आप प्लीज़ शॉपिंग की तरफ चलिए। लेकिन यूजी कहता है, नहीं, यूनिवर्सिटी की तरफ। वो कहती है, अंकल आप किसकी बात सुनेंगे, मेरी या फिर इसकी? ड्राइवर अंकल कहते हैं उससे, आपके फादर ने मुझसे मिस्टर यूजी को फॉलो करने के लिए कहा है, इसलिए मुझे उनकी ही बात सुननी पड़ेगी। वो कहती है कि ठीक है, तब गाड़ी रोकिए। यूजी भी कहता है, ठीक है, गाड़ी रोक दो। उसके बाद वो कार से बाहर निकलती है और कहती है, अब न मज़ा आएगा। लेकिन हम देखते हैं कि कार एकदम वीरान जगह पर पड़ी होती है, इसलिए वो फिर से अंदर बैठ जाती है। यूजी कहता है, कैसा रहा? तुम मेरे काम में दखल अंदाजी मत देना और कोई सीन क्रिएट करने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। अगर तुम मुझे अच्छे तरीके से फॉलो करोगी और मुझे मेरा बिजनेस करने दोगी तो तुम जहाँ जाना चाहोगी मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलूँगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर यूजी रहा करता था, और वहाँ पर जितने भी लड़के होते हैं वो सभी पागलों की तरह इसे देख रहे होते हैं। वो कहती है, आखिर मैं ऐसी बेकार सी जगह के अंदर कैसे जा सकती हूँ? तभी वो अंकल कहने लगते हैं कि आपके फादर ने कहा है कि आपको मिस्टर यूजी के हमेशा आसपास रहना है, उनकी नज़र में रहना है। वूजी कहता है, अगर तुम मेरे साथ अंदर चलोगी तो फिर मैं तुम्हें बाद में शॉपिंग पर भी ले चलूँगा। अब हम देखते हैं कि वो उसके रूम के सामने वाले दरवाजे के पास होती है और कह रही होती है कि छी, यहाँ पर सब कितना गंदा है, सब कुछ कितना बिखरा पड़ा है। लेकिन जब वो उसके दोस्तों को देखती है चड्डी बनियान में गेम खेलते हुए, तब तो उसका एक दोस्त कहता है कि यंग मास्टर, आप वापस आ गए और आज तो आप अपने साथ एक मेहमान को भी लेकर आए हैं। वूजी उनसे कहता है, तुम सभी लोग इससे दूर रहना। वो लोग कहने लगते हैं, आखिर तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो? क्या हम सभी लोग दोस्त नहीं हैं? हमारे साथ भी खेलो। तुम अकेले अकेले खेलना चाहते हो? वूजी कहता है, तुम लोग खेलना चाहते हो ना, ठीक है, खेल लेना, लेकिन अगले एपिसोड में। और सही से ही बताओ, ऐड तो स्किप नहीं ना किया है? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और थोड़े दोस्तों को भी शेयर कर दो, क्योंकि व्यूज़ बहुत ही कम जा रहे हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।